अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ते लै लो जी, सवेरे सवेरे ही धूड़ां पै गईयां ने ते छोड़े पुट्टे गए ने ते हला लला हो गई है। की हाल है तुहाडे सारिਆਂ दा? ठीक रहंदे हो? वो क्या हुआ जनाब कि हमारे पास तो अर्ली मॉर्निंग है, तो जैसे ही मैंने देखा थोड़ा सा, मैंने कहा देखें क्या चल रहा है, तो फ़ौरन से पहले इलेक्शन के हवाले से सीमा हैदर की वीडियो नज़र से गुज़र गई, जिसमें पता चला कि सीमा हैदर जो हैं वो अब मोदी जी की इलेक्शन कैंपेन करना शुरू कर उन्होंने कर दी है। और सीमा हैदर मुझे लगता है कि जल्द ही जो मेन इलेक्शन कैंपेनर के तौर पे मैदान में आ जाएंगी। बहरहाल जी, सीमा हैदर ने फुल स्विंग में मोदी जी की इलेक्शन कैंपेन का स्टार्ट कर दिया है। पहले भी एक दिन उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि बल्कि अपनी दुआ का इजहार किया था, ख्वाहिश का इजहार किया था कि मोदी जी ही पाकिस्तान के जो है ना वो सॉरी इंडिया के पाकिस्तान में तो सीमा हैदर की जो क्या उसे कहते हैं ना कि फेवरेट पार्टी आ गई है चक्कर देने में, दो नंबरी में, फ्रैजुलेंट एक्टिविटी में, क्योंकि वो ख़ुद भी सारा कुछ करती है तो ये पार्टी भी यही कुछ करती है, बल्कि इलेक्शन ही इन्होंने चुरा लिए। तो पाकिस्तान के हवाले से तो सीमा हैदर को अब कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब जो है ना उन्होंने मोदी जी की कैंपेन का भी स्टार्ट कर दिया है काम। और पहले उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि तीसरे जो वज़ीर आज़म है वो मोदी जी ही बने, तो वो बन जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी पूरी मीना समाज जो है ना वो एपी सिंह के साथ मिल के मोदी जी के साथ हैं हम, और मोदी जी जो हैं वो उनके फेवरेट हैं। योगी जी के बारे में भी ज़ाहिर करेंगे काम शुरू, उनकी तस्वीर तो पीछे लगी हुई थी। तो बहरहाल मुबारक हो सारे हमारे जो इंडियंस हैं उनको कि अब जो है ना उनकी जो कैंपेन है मोदी जी की वो सीमा हैदर रन करेगी। वैसे ही सीमा हैदर अब पूरे इंडियंस की भाभी बनी हुई है, और सेंसेशन 2023 तो वो थी ही, लेकिन अब वो सेंसेशन 2024 बन चुकी हैं। बहरहाल इसमें जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा कुछ जो है ना वो सीमा हैदर को इस नहज पे पहुंचाया है कि वो जनाब अब पॉलिसी बयानात देती हैं। देखें अब पाकिस्तान के मुखालिफ दोबारा कब उनसे बयानात लिए जाते हैं। एपी सिंह जी पहले तो अपना एजेंडा पूरा कर चुके, लेकिन अब थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि वो मोमिन मलिक जी जो हैं वो भी इनके पीछे पीछे हैं। लेकिन मोमिन मलिक जी को कौन पूछता है? वो जनाब कभी किसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी किसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं। पुलिस जो है वो चैन की बांसुरी बजा रही है। अभी तक किसी भी तरह का पुलिस के कान पर जूं नहीं रेंगी, और वो रेंगेगी भी नहीं। मुझे तो लगता है कि जो वो अदलिया से कह रहे हैं, अदलिया भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जब मोदी जी के राज में ये सब कुछ हो रहा है और योगी जी जो हैं सब कुछ सुपरविजन कर रहे हैं, तो पुलिस अदलिया इनकी क्या ज़रूरत है। फिर भी हमें उम्मीद है, आप इसे चाहे दीवाने का ख्वाब कहें या कुछ भी कहें, उसकी वजह यह है कि इस सारी स्टोरी के पीछे पेनफुल रियलिटी बहुत बड़ी है। और वो डेली की पेनफुल रियलिटी ये है कि ग़ुलाम हैदर के लीगली जिसके 4 बच्चे हैं, जो कि सीमा हैदर अंसार बरनी साहब के अल्फाज के मुताबिक ऐसे ही लेके गई है उनको, जैसे कोई छीन के लेके जाता है, तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा। और बड़े धड़ल्ले से जो हैं वो अपना सीमा हैदर और एपी सिंह ये सारे इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ग़ुलाम हैदर का कोई हक़ नहीं है बच्चों के ऊपर। और चूँकि वो इंडिया में है, तो इंडिया में चूँकि मोदी जी का राज है, तो किसी भी तरह का उनको कानून की पासदारी करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा हैदर जाली आधार कार्ड बनाए, इलीगल इंडिया में एंट्री करे, जो मर्ज़ी करे, सीमा हैदर को कोई कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि इस वक्त वो मोदी जी की इलेक्शन कैंपेन की मेन कन्वीनर बन चुकी हैं, और वही इसको आगे लेके चलेंगी। देखें जनाब फर्दर क्या बनता है, फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम।